हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं और जीएस की क्लासों में हमारी जो क्लास अब आज है वो हमारी है जियोग्राफी यानी भारतीय भूगोल। हम इंडियन जियोग्राफी दे पढ़ रहे हैं, भारतीय भूगोल। तो आज की हमारी क्लास है इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। पिछली बार हमने अपवाह तंत्र पढ़ा था। अपवाह तंत्र में हमने नदियों के बारे में समझ लिया था, झीलों के बारे में भी हमने समझा था। आज हम कुछ जो है जलप्रपातों के बारे में समझेंगे और भारतीय जो आपके के कुछ शहर हैं, जो भारतीय नदियों के तट के किनारे बसे प्रमुख कुछ शहर हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये हमारा फिर जलवायु शुरू होगा। तो आज हम देख लेते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल, जलप्रपात। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ से पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा और इस क्लास को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, GS बाई RK सर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया गया है लिंक, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो अन्य क्लासेज चल रही हैं रीजनिंग, तो उनकी भी नोट्स वगैरह भी और जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो सब वहीं आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। आइए शुरुआत करते हैं किसकी, जलप्रपातों की। और जलप्रपातों में हम एक तरफ देखेंगे जलप्रपात, नदी और राज्य। एक तरफ हमारा है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदी, तीसरी तरफ है आपका राज्य। ये हम देखेंगे कि जलप्रपात, नदी और राज्य। ठीक है, तो पहला जलप्रपात है हमारा जोग या गरसोप्पा, या इसी को हम कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात या इसी को कहा जाता है गरसोप्पा, या इसी को हम कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक, ये हमारा हो गया जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। और किस नदी पर है ये, तो ये हमारा शरावती नदी पर। और कहाँ है, तो कर्नाटक में। किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। किस राज्य में है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला जलप्रपात जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये किस नदी पर है, शरावती नदी पर और कर्नाटक में। दूसरा हम देखेंगे धुआंधार, दुग्ध धारा। तीसरा हमारा कपिल धारा। तीन जलप्रपात है हमारे, कौन कौन से, धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा। ये तीन जलप्रपात हैं। और किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर आपके जो है जलप्रपात है। और नर्मदा नदी और किस राज्य में ये, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा, ये सभी जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर हैं और कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा डुडुमा जलप्रपात। अगला है हमारा डुडुमा जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है, मच्छकुंड जलप्रपात। मच्छकुंड नदी में है डुडुमा जलप्रपात। और कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है ये हमारा, उड़ीसा में है। कि डुडुमा जलप्रपात कहाँ है, मच्छकुंड में है और ये उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है हमारा कौन सा, तो अगला हमारा गोकक। अगला हमारा गोकक जलप्रपात। और किस नदी पर है, ये तो घाटप्रभा नदी पर हमारा है। कहाँ है, घाटप्रभा नदी पर है, मौजूद है घाटप्रभा नदी पर। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। याद रखिएगा कि गोकक जलप्रपात हमारा कहाँ, किस नदी पर है, तो गोकक जलप्रपात है आपका घाटप्रभा नदी पर। और किस राज्य से बिलोंग करता है, तो कर्नाटक से बिलोंग करता है। अगला हमारा चूलिया जलप्रपात। अगला है हमारा चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, और ये किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है,
राजस्थान में। चुलिया आपकी है जो है, चुलिया जो है चंबल कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, अगला हमारा चित्रकूट जलप्रपात। अगला हमारा चित्रकूट, और ये चित्रकूट जो जलप्रपात है ना, इसे भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है। भारत के न्यागरा, भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर मौजूद है। और कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में आपका है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में मौजूद है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे साथ बच्चों देखिए नोट करते हुए चलिए। जितना आप नोट करते हुए चलेंगे ना, नोट्स बनाएंगे, उतना आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा और बेहतर रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग लाइक कम करते हैं, थोड़ा सा जो है शेयर भी कम कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा अगर मैं आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ जो है अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। व्हाट्सएप वगैरह में थोड़ा इसका स्टेटस लगाइए, शेयर करिए। आप भी मेरी थोड़ी सी मदद करते हुए चलिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको बेकार लग रहा हो कोई बात नहीं, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी थोड़ा सा अपनी ड्यूटी निभाइएगा, इसे शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। चलिए, तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसकी नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो नोट्स ज़रूरी है बनाना। ठीक है, और वीडियो को व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करते चलिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल का प्रयोग करते हैं, उन सभी जगह इसको शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात। अगला है हमारा हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और हुंडरू किस नदी पर किस नदी पर है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर ये मौजूद है। और किस राज्य से बिलोंग रखता है, तो ये बिलोंग रखता है झारखंड से। ठीक है, झारखंड से। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी से, स्वर्ण रेखा नदी से बिलोंग रखता है। ठीक है, अगला है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, मांडवी नदी पर। किस नदी पर, मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी पर यह है, और किस राज्य से बिलोंग रखता है, तो गोवा से बिलोंग रखता है। ठीक है, कि दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी से, न मांडवी नदी से है, और ये किस राज्य से, तो गोवा से बिलोंग रखता है। अगला है हमारा चचाई जलप्रपात। कौन सा है, चचाई, चचाई जलप्रपात है। और ये चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, तो बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर, बीहड़ नदी पर है। और किस राज्य से बिलोंग रखता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश से बिलोंग रखता है। याद रखिएगा कि चचाई जलप्रपात कहाँ है, मतलब मध्य प्रदेश में, किस नदी पर, तो बीहड़ नदी पर आपका है। अगला है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला है हमारा शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम जो आपका जलप्रपात है किस नदी पर है, तो ये आपका कावेरी नदी पर है। और कहाँ है, तो कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर कहाँ, किस स्टेट में, तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। और किस राज्य से बिलोंग रखता है, तो कर्नाटक से बिलोंग रखता है। ठीक है, अगला है कुंचिकल जलप्रपात। अगला है कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। और किस नदी पर है, तो वाराही नदी पर है। किस नदी पर है, वाराही नदी पर है। और किस स्टेट से बिलोंग रखता है, तो कर्नाटक से ही बिलोंग आपका रखता है। कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, वाराही नदी पर। और किस राज्य से, तो कर्नाटक से बिलोंग रखता है। ठीक है, अगला है हमारा गौतम धारा या जुन्हा। ठीक है, गौतम धारा, गौतम धारा, या इसी को हम कहते हैं जुन्हा, जुन्हा जलप्रपात। ठीक है,
किस नदी से बिलोंग रखता है? तो रारू नदी से। किस नदी से? रारू नदी से बिलोंग रखता है। और किस स्टेट में है? तो ये है आपका झारखंड। किस स्टेट में है आपका? तो झारखंड में है। कौन सा जलप्रपात? गौतम धारा या जुन्ना, इसी को हम कहते हैं किस नदी पर है? रारू नदी पर, झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। ठीक है, एक और हमारा महत्वपूर्ण जो है कि आपका है जैसे राजस्थान झारखंड में है साड़नी शंख नदी। साड़नी जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर है। किस नदी पर? शंख नदी पर। साड़नी शंख नदी पर। और कहाँ है? तो झारखंड में ही है आपका, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड से बिलोंग रखता है। दूधसागर मांडवी नदी गोवा से बिलोंग रखता है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश से बिलोंग रखता है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक से बिलोंग रखता है। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी कर्नाटक से बिलोंग रखता है। गौतम धारा या जोन्हा रारू नदी झारखंड, साड़नी शंख नदी से, और कहाँ पर? झारखंड में जो है मिलता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अब आगे। ये जलप्रपात थे, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हमारे थे। अब हम देख लेते हैं भारतीय नदियों के तट पर बसे कुछ प्रमुख शहरों को देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास बच्चों आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए, शेयर किया करिए। मैं इतना बेकार तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में ना आ रहा हो। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे शेयर करिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक व्हाट्सअप, आप इसे हर जगह शेयर करिए। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन आएगा। ठीक है, आइए तो अगला देखते हैं कि भारतीय नदियों के तट पर बसे कुछ हम प्रमुख शहर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक तरफ नदी, एक तरफ हमारा शहर। ठीक है, एक तरफ हम देख लेते हैं राज्य, जो शहर है वो किस राज्य से बिलोंग रखता है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो पहली नदी हम देख लेते हैं गंगा। गंगा को लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे प्रमुख नदी भी है गंगा के बारे में, और गंगा पूछा भी जाता है हमसे एग्जामों में। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी शहर के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले ये कौन सा शहर में? हरिद्वार। देखिए गंगा जिस मैदानी भाग में प्रवेश करती है ना, जैसे वहां से निकलती है गंगोत्री से, फिर देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। फिर इसके बाद जब गंगा मैदानी भाग में पहुंचती है तो सबसे पहले मैदानी भाग में वो कहाँ पहुंचती है? तो वो हरिद्वार में पहुंचती है। और हरिद्वार ये आपका है कहाँ? तो हरिद्वार है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड का एक शहर है हरिद्वार। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं अब कुछ उत्तर प्रदेश के शहरों को, प्रमुख शहरों को हम देख लेते हैं एक तरफ से नहीं तो जैसे कानपुर, वाराणसी। अगर आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में कि कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 25 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 25 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, हाँ, और वो 25 जिले हम एक तरफ से नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कुछ प्रमुख जो है हम शहर देख लेते हैं। तो प्रमुख शहरों में जैसे हमारा कौन सा है? कानपुर, वाराणसी। ठीक है, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, कन्नौज, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, कन्नौज हो गया। ठीक है, बिजनौर हो गया, बलिया हो गया। ठीक है, बिजनौर। देखिए बिजनौर उत्तर प्रदेश में जब आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है तो किस शहर से? बिजनौर से प्रवेश करती है। और जब बाहर निकलती है तब वो किस शहर से बाहर निकलती है? तो बलिया से बाहर निकलती है। ठीक है, तो कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, कन्नौज हो गया, बिजनौर हो गया, बलिया हो गया। ठीक है, सहारनपुर हो गया। ये आपके हो गए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में हमने देखा कि कानपुर है, वाराणसी है, कन्नौज है, बिजनौर है, बलिया है, सहारनपुर है। ये कुछ प्रमुख शहर आपके हो गए। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अब कुछ जो है बिहार के कुछ राज्यों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, तो बिहार
ठीक है, बिहार। आप लोग बिहार की राजधानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि बिहार की राजधानी क्या है। ठीक है, तो बिहार के देखेंगे कि बिहार के जो है कौन कौन से शहर जो हैं आपके गंगा किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ है पटना, पटना, बक्सर, बक्सर याद रखिए इतिहास में बक्सर का युद्ध है। पटना, बक्सर, मुंगेर, मुंगेर और कौन सा है भागलपुर, भागलपुर। ये 4 शहर हैं जो आपके के बिहार में गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर। तो गंगा नदी के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, आइए अब अगला हम देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में। अगला हम देख लेते हैं यमुना। ठीक है, यमुना। ठीक, तो यमुना के बारे में देखेंगे। और यमुना जो है आप देखेंगे सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दूसरा ये हमें कहाँ मिलती है तो दिल्ली मिलती है। ठीक है, दिल्ली, यानी जो दिल्ली है आपका, दिल्ली शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है तो आपका यमुना किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली। तो यहाँ पर देखेंगे आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा। यमुना किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं तो आगरा, मथुरा, इटावा और आपका कौन सा है औरैया, औरैया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर हैं जो आपके यमुना किनारे बसे हुए हैं कि आगरा, मथुरा, इटावा और औरैया ये प्रमुख। और दिल्ली में देखेंगे तो नई दिल्ली। ठीक है, हम दिल्ली की बात कर दें तो नई दिल्ली, ये आपके यमुना के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। ठीक है, गंगा के बारे में हमने जाना कि गंगा सबसे पहले हरिद्वार, याद रखिएगा हरिद्वार के बारे में यहाँ पर कि सबसे पहले मैदानी भाग में यही गंगा प्रवेश करती है। यानी सबसे पहले मैदानी भाग, जब मैदानी भाग यानी पहाड़ छोड़कर जब नदी कहाँ जाती है मैदानी भाग में, तो किस जगह पर आती है आपकी हरिद्वार में आती है। ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट जरूर बिल्कुल याद रखिए। यहाँ बिजनौर के बारे में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश होती है तो ठीक है गंगा प्रवेश करती है, गंगा नदी प्रवेश, ये प्रवेश करती है कहाँ से बिजनौर से। अब बलिया के बारे में क्या करिएगा कि बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ बलिया के बारे में बाहर निकलती है हमारी कौन सी गंगा नदी कि उत्तर प्रदेश से वो बाहर निकलती है किस जिले से तो बलिया से निकलती है। इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर देखेंगे तो देखिए एक इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश का शहर है जो गंगा प्लस यमुना का क्या है संगम में बसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलाहाबाद, या वर्तमान में नाम क्या है, वर्तमान में नाम है इलाहाबाद नहीं है, वर्तमान में नाम क्या है इसका प्रयागराज। ठीक, वर्तमान में इसका नाम क्या है प्रयागराज है जो गंगा और यमुना के क्या है संगम में बसा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा गंगा यमुना के संगम के किनारे कौन है आपका प्रयागराज है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए, तो क्लास बच्चों आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे शेयर करिएगा। ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह जो आप सोशल मीडिया का हैंडल का इस्तेमाल करते हो तो जो है ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मुझे भी लगेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम नदी की बात करेंगे। अगली हमारी ब्रह्मपुत्र, अगली हमारी कौन सी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, इसके किनारे देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख शहर बसे थे, जैसे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, गुवाहाटी, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सभी कहाँ हैं तो ये हमें जो है असम में देखने को मिलते हैं। ये सभी प्रमुख शहर जो है हमें असम में देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली द्वीप। ठीक है, और जैसे और यहाँ पर देख सकते हैं धुबरी भी हो सकता है। तो कई प्रमुख शहर को हमने देख लिया कि ब्रह्मपुत्र के किनारे जो है प्रमुख शहर कौन कौन से तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी,
माजुली, माजुली द्वीप है। और आपका कौन है, माजुली एक शहर है जो द्वीपीय जिला है, तो द्वीप के आधार पर। और ये सभी कहाँ है, ठीक है, तो असम राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है, असम से संबंध रखते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगले हम कहने का मतलब नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी हमारी महानदी, ठीक है। अगली नदी हमारी कौन सी है, महानदी, महानदी, ठीक है। महानदी के बारे में देखेंगे। महानदी के किनारे प्रमुख बसे कौन कौन से शहर हैं, तो कटक और संबलपुर, कटक और संबलपुर, कटक और संबलपुर। और कटक और संबलपुर कहाँ है ये, तो ये है आपके उड़ीसा। कहाँ है, उड़ीसा। आप सभी मुझको उड़ीसा की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे, पूरी ईमानदारी से बताएंगे। जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो बताएंगे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, और कमेंट बॉक्स में सबके उत्तर आने चाहिए, ठीक है। आइए अगली नदी देखते हैं हम। कहने का मतलब अब देखते हैं गोदावरी। अगली हमारी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी के बारे में याद रखिएगा, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट याद रखिएगा। मैं की पॉइंट आपको बता दूं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी, तो गोदावरी है, ठीक है। इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा, ठीक है। इसे हम वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, या इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा, जैसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा को। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। दक्षिण भारत की क्या है, या प्रायद्वीपीय भारत की क्या, क्योंकि दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी, गोदावरी है। इसके देखिए प्रमुख कुछ शहर हैं हमारे। तो जैसे पहला है नासिक और नांदेड़, जो गोदावरी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। इनमें से प्रमुख शहर है हमारा नासिक, और कौन सा है, नांदेड़। तो नासिक और नांदेड़ आप जानते हैं कि ये किस स्टेट से बिलोंग रखते हैं, तो ये आपके महाराष्ट्र से, किससे बिलोंग रखते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग रखते हैं। और हम देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे तो राजमुंदरी, राजमुंदरी, ठीक है। राजमुंदरी हमारा कहाँ है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश। कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है इसको जो है पिन करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी मुझे बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा गोदावरी के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो कमेंट बॉक्स में आपको जो मैंने राजधानियां दी हैं, आप राजधानियां जो है बताएंगे, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, सभी बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा कृष्णा। अगली हमारी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा नदी के देखेंगे कि प्रमुख शहर कौन कौन से किनारे बसे हुए हैं। तो इसका तो सबसे पहले है आपका विजयवाड़ा। प्रमुख शहर कौन सा है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। और ये विजयवाड़ा कहाँ है, तो विजयवाड़ा है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। दूसरा है हमारा कृष्णा के प्रमुख बसे शहरों में सांगली। कौन सा है, सांगली। और सांगली हमारा कहाँ है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में आपका मौजूद है। तो कृष्णा के किनारे प्रमुख बसे शहर हमारे हो गए कि पहला हमारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, दूसरा हमारा सांगली आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अगली प्रमुख नदी हम देख लेते हैं कावेरी। कावेरी, कावेरी को दक्षिण भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो कावेरी की बात कर्नाटक के कुर्ग जिले से ये आपकी निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। तो कावेरी के बारे में देखेंगे तो जैसे हमारा प्रमुख शहर है तिरुचिरापल्ली और तंजाउर, ठीक है। तिरुचिरापल्ली और आपको कौन सा है, तंजाउर, तंजाउर, ठीक।
तिरुचिरापल्ली और तंजावुर ये कहाँ है? तो ये आपके हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु की राजधानी आप सभी लोग बताएंगे। तो तिरुचिरापल्ली और तंजावुर ये कहाँ है? कावेरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। किस स्टेट से बिलोंग रखते हैं? तो तमिलनाडु से बिलोंग रखते हैं। दूसरा है श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। आपने इतिहास में श्रीरंगपट्टनम की संधि पढ़ी होगी, मैसूर या कर्नाटक का युद्ध जो है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों शहर हमें कहाँ मिलेंगे? कर्नाटक में मिलेंगे। ठीक, और इसी मैसूर में, जो मैसूर है, इसी मैसूर स्टेट आपके राज्य से हमें जो है टीपू सुल्तान और आपके हैदर अली देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें श्रीरंगपट्टनम, मैसूर किस नदी किनारे बसे हुए हैं? तो कावेरी नदी के। और ये कहाँ बिलोंग रखते हैं? तो कर्नाटक से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, तो ये रहे कावेरी नदी के किनारे। अगला हम देख लेते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, अगला हम देखते हैं नर्मदा। अगला है हमारा नर्मदा। नर्मदा के बारे में कुछ की पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नर्मदा के बारे में कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? तो नर्मदा है। ठीक है, कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और याद रखिएगा ये अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? तो नर्मदा हमारी है। ठीक है, इसके किनारे प्रमुख शहर कौन बसे हुए हैं? तो जबलपुर और होशंगाबाद। नर्मदा किनारे हम देख लेते हैं, तो जबलपुर और होशंगाबाद। ठीक, जबलपुर और होशंगाबाद ये नर्मदा किनारे नर्मदा के तट के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। और कहाँ से बिलोंग रखते हैं ये? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो नर्मदा के बारे में याद रखिएगा कि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, या अरब सागर में कह सकते हैं इसको। और ये कहाँ है? तो मतलब इसके तट के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो जबलपुर, होशंगाबाद, जो बिलोंग रखते हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने देखिए जो राजधानी पूछी, आज मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे राजधानियां पूछी हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उनकी राजधानियां क्या हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह आपको शेयर करना है। चलिए अगली नदी के बारे में देखते हैं। तो तापी नदी, अगली हमारी कौन सी है? तापी के बारे में भी याद रखिएगा कि ये भी अरब सागर में जो है गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये सेकंड नंबर की है। ठीक, ये सेकंड नंबर की है। कहाँ? अरब सागर में गिरने वाली लंबी नदियों में, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? तो तापी है। ठीक है, और इसके किनारे देख लेते हैं कौन कौन से आपके जो है शहर बसे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रमुख शहर है आपका सूरत। कौन सा है? सूरत। और सूरत हमारा कहाँ है? तो सूरत है हमारा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा सूरत बहुत ही ऐतिहासिक शहर भी है, अंग्रेजों के समय भी काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो सूरत को याद रखिएगा। ठीक है, और अगला हम देखेंगे तो कौन सा हमारा अगला है हमारा कहने का मतलब बेतुल। ठीक है, बेतुल। तापी किनारे कौन कौन सा है हमारा? तो बेतुल। और बेतुल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो तापी किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? सूरत, गुजरात, बेतुल, मध्य प्रदेश। तो ये तापी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा सरयू नदी। ठीक है, सरयू देखिए, सरयू किनारे कौन सा प्रमुख बसा शहर है हमारा? तो अयोध्या।
और ये अयोध्या है हमारा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी किनारे, और कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं नदी साबरमती। अगली नदी हमारी कौन सी है, साबरमती। ठीक है, साबरमती किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद, और हमारा कौन सा है, गांधीनगर, गांधीनगर। ये कहाँ है, ये है हमारे गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों शहर हमारे कहाँ हैं, गुजरात में हैं, जो साबरमती के किनारे क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। ठीक है, अगली देख लेते हैं हम नदी जो है आपकी गोमती। अगली हमारी नदी कौन सी है, गोमती, गोमती नदी। तो गोमती नदी किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं, तो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर और कौन सा हमारा, सुल्तानपुर। ठीक है, और ये तीनों शहर जो बिलोंग रखते हैं, ये कहाँ से बिलोंग रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश से ये हमारे बिलोंग रखते हैं। याद रखिएगा कि गोमती के किनारे बसे प्रमुख शहरों में कौन कौन से हैं, तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, और कौन सा हमारा, सॉरी, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये किस स्टेट से बिलोंग रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गोमती के बाद जो है हमारी प्रमुख नदी हम देख लेते हैं बेतवा। ठीक है, बेतवा, बेतवा। तो बेतवा के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, प्रमुख देख लेते हैं, तो सांची और विदिशा। सांची और विदिशा, सांची, विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यहीं बेतवा किनारे जो है आपका प्रमुख शहर है एक झांसी, झांसी, और झांसी हमारा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको कि नदियों किनारे जो बसे प्रमुख शहर हैं, हम प्रमुख नदियां देख रहे हैं और उनके किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर देख रहे हैं जो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी हमने महत्वपूर्ण नदियों के बारे में समझ लिया। चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे पढ़ते हैं, कुछ और दो चार नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, तो पढ़ते चलिएगा बच्चों, रिवीजन करते चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए और आपको शेयर करते हुए चलना है। और जो भी आज मैंने आपसे राजधानियां पूछी हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है बताएंगे इन पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए अगली नदी हमारी क्षिप्रा। अगली नदी हमारी क्षिप्रा। तो क्षिप्रा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन सा है हमारा, तो उज्जैन। जबकि यहाँ देखिए कुंभ भी लगता है, याद रखिएगा कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन, क्षिप्रा नदी किनारे, और किस शहर से, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उज्जैन है जो किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम कुछ जो है महत्वपूर्ण नदियों में हमारा एक है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिले इसमें हैं तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रामगंगा के किनारे प्रमुख शहर आपका कौन सा है, बरेली, ठीक है, और मुरादाबाद। बरेली और मुरादाबाद, जैसे फिल्मी जगत में आपने सुना होगा, बरेली का नाम सुना होगा। ठीक है, तो फिल्मी जगत में आपने सुन रखा है, तो बरेली और मुरादाबाद। ठीक है, बरेली से याद रखिएगा, जैसे एक फिल्मी जगत में एक गाना है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वही आपका बरेली है। ठीक है, तो बरेली और मुरादाबाद किस नदी किनारे हैं, तो रामगंगा नदी किनारे हैं। और ये कहाँ है, तो ये आपके बिलोंग रखते हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए और अंतिम देख लेते हैं, कुछ अंतिम देख लेते, जैसे हुगली। हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे प्रमुख बसा हुआ आपका शहर कौन सा है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, और कोलकाता के किस शहर में है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कौन है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हमारी है कोलकाता, जो किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, और एक हमारी नदी है सतलज। ठीक है, एक हमारी नदी कौन सी है, सतलज। सतलज, और सतलज के किनारे प्रमुख बसा शहर है हमारा लुधियाना। कौन सा है,
लुधियाना, ठीक है। और किस शहर से बिलोंग रखता है? पंजाब। पंजाब की राजधानी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, सभी लोग बताएंगे कि पंजाब की राजधानी क्या है, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ भारतीय नदियों के तटों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। हाँ, आज हमने खत्म कर लिया, हमने आज जलप्रपात भी खत्म कर लिए और हमने नदियों के तट के किनारे बसे प्रमुख शहरों को भी खत्म कर लिया। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ तक की क्लासों को कंप्लीट रखिएगा। कल हम शुरुआत करेंगे भारत की जलवायु के बारे में शुरुआत करेंगे। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और शेयर करने में संकोच मत करिए, शेयर करिए। आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर करिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया हैंडल का आप प्रयोग करते हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आप सब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।